अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज जी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो सुबह की ना मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वॉश किए और आज मौसम देखें इतना क्लाउडी हुआ है, लगता है कि बारिश होने वाली है। लेकिन कपड़े धोना भी ज़रूरी थे तो मैंने ना बच्चों के ज़रूरी जो कपड़े थे ना वो वॉश कर लिए। और यहाँ जी बच्चे टेरेस पे आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो टेरेस पे आते हैं, क्योंकि मुझे कभी टाइम मिलता है कि इन्हें छत पे लेके जाऊँ या टेरेस पे लेके जाऊँ। इसके बाद जी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज जी मिक्स दाल बनाने लगी हूँ सहरी के लिए, और साथ ही चावल एग फ्राइड राइस बनाने लगी हूँ। और ख़ास तौर पर 2-3 दिन हो गया इलाफ़ की फ़रमाइश है कि मैंने खीर खानी है, तो ये सारी जो चीज़ें थी रेडी करके ना मैं फिर छत पे गई थी कपड़े फैलाने। और यहाँ जी सबसे पहले मैंने खीर रख रही है, क्योंकि खीर को ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने ना इलायचियाँ सब्ज़ डाल दी थी। और दूध जब गर्म हो गया तो चावल काफ़ी देर के भिगोए हुए थे, तो हाथों की मदद से ना मैंने इन्हें क्रश कर लिया था, और ये हल्की आंच में मैंने इन्हें रख दूसरी तरफ मैं चावल भी बॉयल कर रही थी, और एग फ्राइड राइस की ना मैंने कहा अभी से तैयारी कर लूँ। 2 अंडे मैंने लिए और थोड़े से मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि सिर्फ़ हमने इफ्तारी में खाने हैं, और सहरी के लिए मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। आज का जो दिन था ना इतना कोई माशाल्लाह बिज़ी दिन था ना, और इलाफ़ का ना यूनिफ़ॉर्म भी पेंडिंग है, तो वो भी लेने जाना है, क्योंकि उस दिन इसकी बुक्स ले आए थे लेकिन यूनिफ़ॉर्म जो था ना वो अभी नहीं लाए थे। आज जो मौसम था वो बड़ा ज़रा ना सर्द सा था, ठंडा-ठंडा मौसम था, तो मेरा दिल कर रहा था आज बेसन वाले चिप्स खाने का। मेरा पकोड़े खाने का नहीं था दिल, तो मैंने बेसन वाले चिप्स मैंने कहा आज बनाती हूँ। तो इसके लिए बेसन लिया, इसमें नमक, चिली फ्लेक्स और जो ना लाल मिर्चों का पाउडर मुझे बाद में याद आया वो डाला, ड्राई रोस्टेड मैंने सूखा धनिया डाला, इसके बाद जी इसमें हरा धनिया भी डाला था, और मिक्स करके ना इसको साइड पे रख दिया। इसको पहले मैं थिक मिक्स करती हूँ और सारे लम्स ख़त्म करके फिर इसको ना आहिस्ता-आहिस्ता पतला करती हूँ। दूसरी तरफ जी मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में ले लिया, उसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया, और जो मैंने अंडे 2 फेंटे हुए थे ना वो मैंने डाल दिए। अंडों में कोई नमक, काली मिर्चों का पाउडर नहीं डाला, सिंपल से मैंने बनाए थे। और आलू और जो थे ना मटर वो मैंने पहले ही बॉइल्ड करके रखे हुए थे, वो डाल दिए। साथ ही फ्रोज़न इसमें ना शिमला मिर्च और जो गाजरें थी मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो डाल दी, और अच्छी तरह इन्हें 1-2 मिनट तक पकाया। और जो चावल बॉइल्ड किए हुए थे वो मैंने डाल दिए, और साथ ही काली मिर्चों का पाउडर, इसमें नमक और धनिया पाउडर डालती हूँ। अच्छा, स्पाइसेस में ना मैं यही चीज़ें डालती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती, वरना ना एग फ्राइड राइस की जो होता है ना टेस्ट वो सारा ख़त्म हो जाता है। बाद में जी मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाला, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया हाई फ्लेम पे। और बाद में ना हरी प्याज मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी, और वही ना फ्रीज़ हुई मेरे पास ना कैबेज थी जो मुझे याद ही नहीं थी, बाद में मुझे याद आया तो उसमें मैंने वो भी डाल दी, और अच्छी तरह मिक्स किया हाई फ्लेम पे। मैंने ना 2 से 3 मिनट तक ना इसे कवर करके कुक किया था लो फ्लेम पे। तो बस हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हो गए थे। आप प्रेशर कुकर रखते हैं और दाल बनाते हैं। तो यहाँ जी मैंने ना दाल जो ली थी चने की दाल ली थी, लाल मसूर की दाल ली थी और मूंग की दाल ली थी। तो ये इसमें नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसे प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। और ये दाल मैंने कहा सहरी के लिए मैं बना देती हूँ और अभी भी बच्चे खा लेंगे। और बस जी यहाँ आ गए थे हस्बैंड, उन्होंने अफरा तफरी मचा दी थी कि चलो, क्योंकि मैंने वापस काम पे भी जाना है, और बस हम ना निकल रहे थे बाज़ार की तरफ। और यहाँ हम आ गए थे इसकी ना यूनिफ़ॉर्म लेने इलाफ़ का। पर यहाँ इस कदर रश था, हमने यूनिफ़ॉर्म तो ले लिया था जल्दी-जल्दी, लेकिन पे करते हुए ना लंबी लाइन लगी हुई थी। क्योंकि इलाफ़ के स्कूल की जो है ना स्टेशनरी, बुक्स वग़ैरह सब कुछ यहीं से मिलता है, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो इस वजह से ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हमसे पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो यहाँ जो है ना फ़ातिमा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि उससे नींद भी आई हुई थी और इलाफ़ भी काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया था। तो यहाँ बस बच्चों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर तंग किया बुक शॉप पे, तो मैंने बाहर ले आई थी। और यहाँ ना इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और मुझे ना पीछे की फ़िक्र थी, क्योंकि मेरा जो खाने थे ना वो आधे अधूरे रह गए थे, और मैं यही कह रही थी कि एक तो व्लॉग भी बनाना होता है, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। अच्छा, यहाँ हम आ गए थे चिकन लेने, क्योंकि इलाफ़ और हस्बैंड ना वो चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं, और माशाल्लाह इन्हें देख देख के ना फ़ातिमा भी अब चिकन खाती है। तो वो रोस्ट वगैरह इनके लिए बनाना था, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं जल्दी से चिकन ले लेता हूँ। आते साथ ही तो पहला काम मैंने ये किया कि फ़ातिमा को सुला दिया, और इलाफ़ ना अपने पापा के साथ ना उनकी शॉप पर चला गया था। तो यहाँ जी मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो मैं सिंपल तरीका
यूज़ करती हूँ। मैंने ना चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, इसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने के बाद इसमें जी मैंने ना गार्लिक पाउडर डाल देती हूँ, और फिर इसमें जी मैं ना ओल्ड बे का जो मसाला वो डाल दिया, और थोड़ा सा ना कलर अच्छा लाने के लिए इसमें ना रेड मैंने ना फूड कलर डाल दिया, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बेकिंग ओवन मैंने आते साथ ही ऑन कर दिया था, प्री हीट था। और इसको ना मैं अब बेक कर दूंगी, तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बेक करती हूँ, और हाफ़ टाइम में ना इसको ना साइड चेंज कर देती हूँ। और जो टेम्परेचर होता है वो 120 सेल्सियस पर होता है। तो यहाँ जो खीर को ना मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दिया था, और इसमें मैंने ना खोया, शुगर और ड्राई नट्स डाल दिए थे। ड्राई नट्स ना मैं पहले ही ना सारा इनका इंतज़ाम करके गई थी, और इन सारी चीज़ों को ना अब अच्छी तरह मिक्स करूँगी और हल्की आँच में ना थोड़ी देर पकाऊँगी। और ये जो खीर थी ना, मेरा बेटा कब से कह रहा था, तो मैंने कहा आज मैं कितनी भी बिज़ी हूँ ना, लाफ को ना ये खीर बना के दूँगी। तो ड्राई नट्स में मैंने जी कोकोनट डाला था, किशमिश और बादाम जो है ना मैंने क्रश कर लिए थे। वैसे तो मैं रात को भिगो देती हूँ, लेकिन क्रश हुए बादाम डाल देती हूँ। तो यहाँ जी ये जो थे ना आलू के चिप्स बहुत ही मज़े के बने थे, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे। बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए थे, और मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ जी मैंने ना फटाफट ये मैं ना फ्राई कर रही थी, साथ ही साथ जी दाल का तड़का भी रेडी हो रहा है। सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, प्याज और लहसुन अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था, और टमाटर, और इनसे ही मैंने ना तड़का रेडी कर रही हूँ। सिंपल सा तड़का था, पर दाल भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसमें धनिया और जो था ना गरम मसाला वो ज़रूर ऐड करती हूँ। और बस यहाँ जी मैंने गरम मसाला डाल दिया था, और हमारी मज़ेदार सी ना दाल रेडी हो गई थी। इस स्टेज पे ना आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। मेरा एक्चुअली कप का ना देसी घी ख़त्म हुआ हुआ है। मैंने सोचा खाना बना रही हूँ तो लगे हाथ ना दाल भी रात के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि रात को फिर ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के बाद ना ऐसी हालत हुई होती है, बस इंसान इतना लेज़ी हो जाता है। और असर के बाद का जो टाइम है ना, वो तो ऐसे जाता है ना जिसका हिसाब ही नहीं है। तो बस अफरा तफरी होती है, और साथ ही साथ ना मेरे सारे काम चल रहे होते हैं, और बच्चे भी इस वक्त ना ये होता है तंग कर रहे होते हैं। तो फातिमा को मैं इस टाइम सुला देती हूँ, थोड़ा बहुत वो सोती तो है। अगर ना सुलाऊं तो वो अफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ही ना सो जाती है। और यहाँ जी मैंने चाट मसाला डाल दिया था, और दस्तरखान ना मेरी भतीजी आई हुई थी, उसने बिछा दिया था, और बर्तन वगैरह भी लगा दिए थे। और फातिमा ना यहाँ जो ही मैंने सुलाया था ना, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उठ गई थी, और जो मेरी भतीजी आई थी फिर उसने संभाल लिया, और इतनी देर में ना मैंने ना किचन के सारे काम कर लिए। और यहाँ माशाल्लाह दस्तरखान बिछ गया था, और खाना सारा लग गया था। और मुझे इतना अच्छा लगता है रमज़ान में बच्चे जब ना ऐसे बैठते हैं और रोज़ा अफ्तार होने का इंतज़ार करते हैं, बड़े ही ना ये जो होता है ना टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। और फातिमा माशाल्लाह ना उसको लगी हुई थी भूख, और वो कह रही थी ना कि सारा कुछ ना पहले मुझे डाल के दें। तो मैंने कहा एक आध मुझे वीडियो बनाने दो, तो बस ना फिर मैं आपको खाना डाल के देती हूँ। तो यहाँ जी हम ना दुआ करने लगे थे, और वो कह रही थी कि मैंने ना मामा की गोद में बैठना है। तो सब बच्चों ने मिल के ना दुआ की, और दुआ करने के बाद जी रोज़ा अफ्तार हो गया था। सब बच्चों को ना इलाफ ने कहा था पहले तुम मुझे ना खीर डाल के दें। फिर उसने सबसे पहले खीर खाई, और उसने जब खीर खाई ना तो मुझे सुकून मिला। अच्छा, यहाँ जो भी बच्चे थे ना उन सब ने खीर खाई, और खीर खाने के बाद उन्होंने ना कुछ और खाना खाया। माशाल्लाह मैं अपने बच्चों को ना सब कुछ खिलाती हूँ। बहुत सी बहनें पूछती हैं आप फातिमा को क्या या अपने बच्चों को क्या खिलाती हैं, तो मैं सब कुछ खिलाती हूँ। कभी भी ये नहीं कहा कि ये दाल साग है या ये गोश्त है या कुछ है, सब कुछ खिलाती हूँ माशाल्लाह। तभी बच्चे ना ये है कि आपको आगे जाके तंग नहीं करते। तो कई बच्चे मैंने देखे हैं जी वो सिर्फ चिकन ही खाते हैं, या फिर वो चिकन के पास भी नहीं जाते, ऐसे भी मसले हैं। पर बच्चे ऐसे होने चाहिए ना माशाल्लाह कि वो सब कुछ खा लें। यहाँ फातिमा हमारी जी अज़ानें बाहर सुन रही थी, और हमें बता रही थी कि रोज़ा जो अफ्तार हो चुका है। तो रोज़ा तो कब का अफ्तार हो चुका था। तो वो बड़े शौक़ से ना अपने पापा को ना जो भी मैं प्लेट दे रही थी ना, तो वो अपने पापा को दे रही थी खाने के लिए। तो ऐसे ही जब भी मैं खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाऊँ ना, तो उसको बड़ा शौक़ होता है कि मुझे दें खाना और मैं पापा को दूँगी। तो बस बेटियाँ ऐसे ही अपने बाप से प्यार करती हैं, उनका जो प्यार होता है लाजवाब होता है। तो यहाँ दीगर लवाज़मात खाने के बाद जी अब एग फ्राइड राइस की बारी थी, तो बहुत ही ये मज़े के बने थे। चिकन इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया था कि सेपरेट मैंने ना रोस्ट बनाना था, तो आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये काम करने के बाद मैंने कहा चाय बाद में पीऊँगी, पहले ना इलाफ का बैग सेट कर लेती हूँ, और उसकी ना जो चीज़ें स्कूल में जमा करवानी है तो वो भी मैंने
अलग कर दी थी। और आज दोनों को ना मैंने सुरमा भी डाला था, मैंने कहा आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दोनों ने ना सुरमा इनकी आँखों में आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे हस्बैंड का और इलाफ का ना गुमशुदा सूट मिला है, वो हस्बैंड लाए थे, मैंने कहा आप दोनों ने ना इस ईद पे सेम पहनना है, तो वो ले आए थे। तो मैंने श्रिंक करना था पर मैंने ही कहीं रख दिया था, तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो आज मैंने इसको ढूंढा, साथ ही इलाफ का जो यूनिफॉर्म लाए थे वो निकाला, और मैंने कहा इसको ना पहले प्रेस करके रख देती हूँ, सूट को श्रिंक करती हूँ, इसके बाद ना आराम से मैं चाय पीऊँगी। तो हस्बैंड को भी देर हो रही थी, मैंने कहा नहीं आज मुझे ना ये काम करने दें, क्योंकि ना फिर रहते रहते रह जाएंगे। इसका सबसे पहले यूनिफॉर्म मैंने प्रेस किया, और हस्बैंड के जो था ना सूट श्रिंक करके बाहर मैंने फैला दिया। साथ ही जी हमारे घर जो मेहंदी आई है ना, हर जगह मेहंदी मेहंदी नज़र आएगी, बेडशीट्स पे, हर चीज़ पे, कपड़ों पे मेहंदी के ऐसे दाग लगे हुए हैं। क्योंकि फ़ातिमा हमारी जो है ना हर वक्त मेहंदी को पकड़ी रखती है, इसे ना नज़र आए ना तो मेहंदी मांगती है। तो यहाँ इलाफ इसको ना मेहंदी लगा रहा था, इलाफ मुझे भी मेहंदी लगाता है, तो बस यहाँ जी हम मेहंदी लगा रहे थे। अफ्तारी तो हमने कर लिया, और अब मैं ना एक कप चाय पीने लगी हूँ। अफ्तारी के बाद तकरीबन सारे ही जो है ना चाय पीते हैं, तो अब पीते हैं हम चाय। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छा, जो आप इतने इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, इतनी मेरी हौसला अफजाई होती है। रमज़ान की जो वीडियोज़ हैं आप इतनी पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।